नर्मदा जी का परिक्रमा का क्या महत्व है, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं। तो परिक्रमा का महत्व ये है, यानी कानी च पापानी जन्मंतर पदे पदे, मतलब हमारे जो जन्म जन्म के पाप होते हैं, नर्मदा परिक्रमा पैदल प्रदक्षिणा करने से वो सब क्षय हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और गंगा का लोग कहते हैं गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शन मात्र से मुक्ति का कार्य करती है, नहाने का तो फल शास्त्रों में लिखा ही नहीं। और ऐसे ही नर्मदा जी का है, नर्मदा गंगा कोई अलग अलग नहीं है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। युगों युगों से देखा है नर्मदा जीवन रेखा है। और अभी हम नर्मदा यात्रा से ही आ रहे हैं, हम परिक्रमा में नहीं थे। 2017-18 में हमने नर्मदा परिक्रमा की। फिर हमने वहाँ की स्थिति का जायज़ा लिया कि यहाँ परिक्रमा वासियों को क्या समस्या, क्या दिक्कत होती है। उसी हिसाब से हमने वो सेवा का प्रकल्प उठाया। राजघाट से गंगा के किनारे से अपना मन हुआ कि परिक्रमा तो हमने कर लिए, बेर बेर परिक्रमा करने से उतना वो नहीं है। हमने कहा जो परिक्रमा कर रहे हैं उनकी सेवा करो। तो जिस परिस्थिति से हम सेवा कर सकते हैं, अन्न से संबंधित हो, उसकी ट्रीटमेंट से संबंधित हो, वो अपना सेवा का कार्य सूलपानी झाड़ी में चल रहा है। जहाँ 50-100 किलोमीटर के एरिया में कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ आपकी उत्तम सेवा धाम के माध्यम से अपनी सेवा चल रही है। सरकारी कोई वहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं है, उस माध्यम से हम वहाँ बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए उत्तम विद्यापीठ का भी कार्य कर रहे हैं। जो बच्चों को खाली स्कूलों में एक ही शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, हम बच्चों को सारा ज्ञान दे रहे हैं। मतलब उनको संस्कृति का भी ज्ञान दे रहे हैं, अपने धर्म के विषय में बता रहे हैं, और उनसे भजन कीर्तन का भी कार्य करा रहे हैं, और बाकी हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं। जो बच्चे हनुमान के विषय में ABCD नहीं जानते, आप उनको हनुमान जी के बारे में अवगत करा रहे हैं, और बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बाबा, एक मुहिम चला रखी है आपने कि राम तो लला तो आ गए, घर घर कैसे विराजमान हो। तो हम चाहते हैं कि राम जी राम दुलारे तुम रखवाले, होते ने आ गया बिन पैसारे। हर द्वार जो है राम जी का द्वार है, ऐसा हम मानते हैं। तो हम राम जी हमारे द्वार पे या हनुमान जी कैसे आएंगे, तो उनके पहले हमें अनुरूप होना पड़ेगा, है ना। अनुरूप कैसे होंगे कि सबरी कर रही रास्ता साफ, राम घर कब आवेंगे, है ना। अब लंका में विभीषण एक ही रहते थे, बाकी तो सब योद्धा रहते थे। तो हमको विभीषण बनना है, हमको सबरी बनना है, हमको निर्मल बनना है। निर्मल मन जन मोह पावा, मोह छल कपट छिद्र बिना भावा। हम राग देश के जीवन को, अपने जीवन को जी रहे हैं, तो भगवान हमको कैसे मिल जाएंगे। भगवान के तो सब हैं, सिया राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। जब सब में हम भगवान को देखते हैं, तो हम किसी से राग देश क्यों करें। पहले राम जी टेंट में रहते थे, आज भगवान राम अपने महल में रह रहे हैं, राम लला अपने महल में विराजमान है। तो फिर किस बात का भाई भाई में हम विवाद करते हैं, वो करते हैं, झगड़ा करते हैं। विवाद को ख़त्म करना चाहिए, आपस में कोई झगड़ा ही नहीं रखना चाहिए। राम राज में कभी कोई में झगड़े का कोई काम ही नहीं है। एक घाट पे ही चूहा, बिल्ली, शेर, हाथी सब पानी पीते हैं। तो हम राम राज की कल्पना करते हैं, तो पहले उसके लिए हमें खरा उतरना पड़ेगा। सोना और पीतल देखने में एक से होते हैं, पर सोना और पीतल में दोनों की कीमत का बहुत फ़र्क है। सोना लाखों रुपए किलो का रेट है, और पीतल का रेट वही अपना 1800 रुपये किलो है। तो हम पीतल बने रहें या सोना बने रहें, शरीर को मूर्ति बनाना है। अब मूर्ति कैसे बनेंगे, मूर्ति जैसा कार्य करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। भगवान हमको ना सुख देते ना दुख देते, हर व्यक्ति अपने किए कराए कर्म का फल भोग रहा है। तो हमें अपने कर्म को अच्छा बनाना है, मतलब हमको प्रेम बढ़ाना है। संसार प्रेम से बसता है, लड़ाई झगड़े से नहीं बसता। तो हमें प्रेम की रूपरेखा को रास्ते पे चलना है। जिस रास्ते पे हमारे भगवान राम चले, हमारे पूर्वज चले, उस रास्ते का हमको अनुसरण करके आगे बढ़ना है। जब हम राम राज की कल्पना या मतलब राम राज की स्थापना हम कर सकते हैं। राम जी तो मंदिर में आ गए, झगड़ा खत्म हो गया, पर हमें उस रास्ते पे हमें भी तो चलना है, तभी हम राम की कल्पना कर पाएंगे। तो किस तरह की अपील करते हैं लोगों से जाकर, किस तरह की तो आगामी में अपना मन है कि मतलब रामचरित मानस, मानस का पाठ पढ़ाएंगे, तब राम मानस बनेगा। अभी व्यक्ति मानस है, मानस की गिनती में आता है, पर उसके अंदर मानस वाले लक्षण कम से कम दिखाई देते हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण घटित करना है,
तो उसको हमें भक्त बनना पड़ेगा। हनुमान जी जैसे सेवक है राम जी के, ऐसे ही हमको सेवक बनना पड़ेगा। लंका में हनुमान जी जब ही आएंगे जब कोई विभीषण बनेगा, और नहीं हनुमान जी काहे को आएंगे भाई? हनुमान जी की जो प्रसन्नता है वो जब ही है जब विभीषण का कोई घर मिलेगा। हनुमान जी आज लंका वो थी जब, आज पूरा देश में लंका जैसी स्थिति दिखाई देती है। तो उस लंका जैसी स्थिति को हमें ख़त्म करना है तो हमें घर घर में विभीषण पैदा करना पड़ेगा। घर का वेदी लंका ढाए, लंका ढा रहा है वो, पर लंका वो अच्छे के लिए ढाया है, उसने गलत के लिए नहीं ढाया। क्योंकि वहाँ अधर्म, जहाँ अहंकार है वहाँ लंका है। तो अहंकार को ख़त्म करना है, हमको अपने आप को सरल बनाना है। जिसका जीवन सरलता में होगा तो झगड़ा खत्म ही, झगड़े का कोई विवाद ही नहीं होगा, भाई भाइयों में झगड़ा ही नहीं होगा। और बोलो। और जैसे आप गंगा घाट पर रहते हैं तो उसके बारे में कुछ गंगा की महानता बताइए। गंगा हमको ज्ञान देती है। हम गंगा के किनारे जाते हैं तो गंगा आचमन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा हमको ज्ञान के लिए प्रेरित करती है कि जो हमारे अंदर अभाव हैं, जो कमियां हैं, उनको हम अपने जीवन में धारण करें। एक नाली का जल आप एक शीशी में भर के आप गंगा जी में डाल दो, हम सोचें वो जल सफ़ा हो जाएगा तो नहीं होगा। खाली स्नान करने से या पीने से हम पवित्र नहीं होंगे, पहले हमें अपनी विचारधाराओं को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। हम गंगा जी किनारे जाते हैं, हम सफ़ा ना कर सकें तो गंगा को गंदा भी ना करें, तो हम स्वच्छता की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। और उधर हम वृक्ष लगाते हैं, काटते हैं, वृक्ष लगाते भी नहीं है तो काटे भी ना। तो हम हर तरह की सेवा में अपना कार्य कर रहे हैं, प्रकृति को भी सिंचित कर रहे हैं, उधर जहाँ कोई करने वाला नहीं है वहाँ भी अपना सेवा का कार्य चला रहे हैं। नर्मदा के किनारे हो, गंगा के किनारे हो या यमुना के किनारे हो, जब तीनों का समागम व्यक्ति के अंदर होगा, जब उसकी ये भक्ति पूर्ण होगी। गंगा ज्ञान देती है, यमुना महारानी भक्ति प्रदान करती हैं, और नर्मदा वैराग्य देती है। व्यक्ति के जीवन में तीनों चीज़ों की आवश्यकता है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भक्ति महारानी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं। क्यों बूढ़े हो जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में भक्ति नहीं है। उनको ज्ञान का अहंकार और उनको वैराग्य का अहंकार। तो जीवन में भक्ति होगी तो न ज्ञान का अहंकार होगा, ना भक्ति का अहंकार, वैराग्य का अहंकार होगा। जब तीनों चीज़ों का हम तीनों आचमन करेंगे तो हमारे जीवन में समाहित होगा। तो उससे हमारे जीवन में जो विकृतियाँ हैं, जिसे वो बोलते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबल विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। मतलब हमारे जीवन के जो विकार हैं, हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता है भक्त कि हनुमान जी महाराज हमारे जीवन के जो विकार हैं उनको सब आप नष्ट करो, हमको बिल्कुल फ्रेश बनाओ, रिफ्रेश मार दो। जय श्री राम।